अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस भट्ट। आपको सारी मार्केट्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रेड पॉलिसीज़, ख़ुसूसन जो टैक्स से रेलिवेंट पॉलिसीज़ हैं, उसका सारी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। पिछले 2-4 दिनों से इसी चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस साल के एंड में बीटीसी की प्राइस कहाँ तक जाएगी। क्योंकि इनिशियली सारी अंदाजे थे, प्रेडिक्शन थे कि इस साल के एंड में बीटीसी का जो बुल रन है वो होगा, बीटीसी अपने पीक पे होगा और बीटीसी की प्राइस $1.5 लाख, $2 लाख और शायद इससे ऊपर हो। लेकिन जो करंट ट्रेड वॉर की सिचुएशन हर दूसरे वक्त के बाद जो है अगले गेयर में जाती जा रही है, इससे क्या होगा। और अगर आप जो प्रेडिक्शन मार्केट है उसका जायजा लें, 3 प्रेडिक्शन मार्केट में अगर आप पोली मार्केट को देखें, काल्शी को देखें और मारियट मार्केट्स के ऊपर जो बेटर हैं, वो अमेरिका में इस साल के एंड में जाके रिसेशन के ऊपर बेट कर रहे हैं। वो समझते हैं कि अमेरिका रिसेशन में जाएगा, यानी वहाँ इकॉनमी सिकुड़ेगी। और अगर इकॉनमी सिकुड़ेगी तो सारी मार्केट्स के साथ बीटीसी का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसमें मैं खुद मेरे माइंड में भी यही सवाल थे, तो मैंने कुछ थोड़ा सा स्टडी किया। मैंने सोचा मैं आपके साथ अपनी ओपिनियन शेयर करता हूँ, स्टडी शेयर करता हूँ। आप अपनी ओपिनियन भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, हम एक दूसरे से लर्न करते हैं। अच्छा जी, पोली मार्केट में ऑलमोस्ट 50% लोग समझते हैं कि इस साल के स्टार्ट में यूएस इकॉनमी जो है वो रिसेशन में जा सकती है। काल्ची पे ऑलमोस्ट 56% समझते हैं, जबकि मारियट मार्केट में 53.6% लोगों का पैटर्स का ख्याल है कि अमेरिका, मतलब ऑलमोस्ट 50% इस वक्त प्रेडिक्शन मार्केट में कंसेंसस है। ज़रूरी नहीं प्रेडिक्शन मार्केट जो प्रेडिक्ट करती है वही हो, लेकिन वहाँ पे जो पैटर्स होते हैं उनमें इकोनॉमिस्ट भी होते हैं, उनमें इनसाइडर्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसको हम एकदम इग्नोर भी नहीं कर सकते और इसको ज़्यादा वेटेज भी नहीं दे सकते। अब सवाल ये है कि अगर ये अमेरिका में रिसेशन आता है तो इस सिचुएशन में बीटीसी और सारी मार्केट फिर उसके साथ साथ किस तरह बिहेव करेगी। तो मैंने थोड़ा सा इसको स्टडी किया, मैं वो आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। अभी आप बैकग्राउंड पे क्रिप्टो मार्केट का बबल देख सकते हैं, मार्केट आपको थोड़ी सी ग्रीन नज़र आ रही है। इसके साथ साथ अगर बीटीसी की प्राइस देखें, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बीटीसी की प्राइस कल के दिन जब वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, प्राइस ऑलमोस्ट 82-83,000 की रेंज में ट्रेड हो रही थी। लेकिन बीटीसी की प्राइस नीचे क्रैश की और बीटीसी की प्राइस जनाब नीचे 81,000 की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसको टेस्ट करके फिर दोबारा इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 84,500 के ऊपर ट्रेड हो रही है। इसके अलावा अगर हम अनएक्सपेक्टेड ETF का जो डाटा है वो देखें तो कल वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर 165 मिलियन का नेट आउटफ्लो हमें नजर आया और पैनिक उनमें एक्सपेक्टेड था, जिसके बारे में मैंने कल वीडियो बना के भी आपको बताया था। अब मैं होपफुल क्यों हूँ कि सिचुएशन वुड बी बेटर। 2-4 चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसको सिर्फ आपने सेकंड थॉट लेना है, कोई हतमी राय नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है कि मार्केट जो है वो ये बीटीसी वो लाखों डॉलर की प्राइस ना जाए, एंड मुमकिन है कि अपना ऑल टाइम हाई भी ना बनाए, ये इसके चांसेस कम है, लेकिन इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बड़ी जो इस वक्त मेरी बिलीव है, जिस वजह से मैं समझता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1 तो ये कि अगर ये बिटवाइस और स्टैंडर्ड चार्टर्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, दूसरे जो क्रिप्टो मार्केट के प्लेयर्स हैं जो सारी मार्केट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनके एनालिसिस देखें। ये एक्चुअली डीक्रिप्ट ने बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिखा है जिसमें मुख्तलिफ जो एनालिस्ट हैं उनकी करंट सिचुएशन, ये ट्रेड वार सिचुएशन में उनकी प्रेडिक्शन को उन्होंने यहाँ पे लिखा है, उनके साथ इंटरव्यू करके उनकी ओपिनियन लेके शेयर किया। अगर आप सारी ओपिनियन पढ़े तो मैसेज एक ही आता है, और सिर्फ यही का नहीं, मैं ये एंथलियो पॉप्लियानो इनका 4-1 मिनट का क्लिप है, 5 मिनट का, वो सुना है। उसमें उसने कहा कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये टैरिफ आपको पैनिक फैलाते हुए मेन स्ट्रीम मीडिया में नजर आएगा, लेकिन एक्चुअली ये टैरिफ जो है अमेरिकन सिटीजन्स के लिए ये एक बेहतर चीज़ है। और दूसरा, ये जो टैरिफ हैं ये दूसरे ट्रेड पार्टनर्स को जो अमेरिका के साथ ट्रेड करते हैं उनको मजबूर करेगा कि या तो वो अपने टैरिफ को कम करे जो वो अमेरिका के ऊपर टैक्स लगाते हैं, या फिर अमेरिका को भी इजाज़त दें कि जितना अमेरिका से वो टैक्स ले रहे हैं उतना ही टैक्स वो फिर अमेरिका को दे। तो इन अदर वर्ड्स शॉर्ट टर्म आपको पैनिक नजर आएगा, लेकिन थिंग्स वुड बी बेटर। अच्छा, उसके कई सिचुएशन है। एक तो जाहिर बात है ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये कम होगा, उसका भी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट होगा। दूसरा, ये जो डोनाल्ड ट्रंप कार्ड प्ले कर रहा है टैरिफ का, ये कार्ड इस वजह से प्ले कर रहा है ऐसे ममालिक जो एक इनअप्रोप्रिएट इनके बकौल, ये अमेरिकन के बकौल जो इनअप्रोप्रिएट टैक्स ले रहे हैं अमेरिकन से, वो यानी डोनाल्ड ट्रंप उनको टेबल पे बैठाएगा, उनसे कहेगा जी कि आप चाहते हैं कि अमेरिका पे टैरिफ ना लगाए, आप भी टैरिफ कम करें। तो अमेरिका टैरिफ कम करेगा, उनको मजबूर करेगा, क्योंकि उनके जो एक्सपोर्टर्स हैं वो हर्ट होंगे
और वो एक्सपोर्ट होंगे वो पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस होंगे। इन अदर वर्ड्स लॉन्ग टर्म देखा जाए तो सब गुड है। इसके अलावा आर्थर रेस की भी ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर कर दे तो आर्थर रेस का भी कहना यह है शॉर्ट टर्म आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये जो कुछ हो रहा है ये सब बीटीसी के लिए बहुत अच्छा रहा है। यानी ग्लोबल इम्बैलेंस, इससे पूरी सारी दुनिया की इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा। इस ग्लोबल इम्बैलेंस की वजह से इस सारे ये जो परेशानी होगी वहाँ पे इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए पैसा छपेगा और वो पैसा अल्टीमेटली बीटीसी और गोल्ड के लिए होगा। गोल्ड को मिड टर्म में, शॉर्ट टर्म में बेनिफिट अभी भी नज़र आ रहा है। गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई बना रहा है हर दूसरे तीसरे हफ्ते, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियरी जो होगा वो बीटीसी होगा। तो मैं ओवरऑल जितना स्टडी किया आई एम होपफुल कि शॉर्ट टर्म हमें पैनिक ज़रूर नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी होप करें आई डोंट नो एग्जैक्टली होता क्या, होप करें कि मार्केट जो है अपने नए पीक पे जाएगी, नए ऑल टाइम हाई बनाएगी। आल्ट कॉइन का होता है या नहीं, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। आल्ट कॉइन में सिर्फ यूटिलिटी बेस्ड जो टोकन्स हैं वही आपको दोबारा पंप होते हुए नजर आ सकते हैं। अच्छा जी, इथेरियम का पेक्ट्रा अपग्रेड अनदर डिले, और जब से मेरा एक्सपीरियंस है, जब से हम इस मार्केट को स्टडी कर रहे हैं, इथेरियम अपने इसी तरह के जो मेजर अपग्रेड होता है उस पर डिले पे डिले, तारीख पे तारीख जो मशहूर माकुला। और इसी तरह फिर अब मेरा ख्याल है इन्होंने 5 तारीख मई के महीने, अगले महीने की 5 तारीख को फाइनल मेन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेक्ट्रा अपग्रेड है। इस पेक्ट्रा अपग्रेड में एक चीज़ जो है वो मेरे लिए अलार्मिंग है, बीइंग इथेरियम टोकन होल्डर, ईथ होल्डर, कि इसमें जो गैस फीस है वो ईथ की बजाय वो स्टेबल कॉइन के ज़रिए भी या दूसरे जो क्रिप्टो एसेट्स है उसके ज़रिए भी होगा। और अगर ये भी हो जाएगा तो इथेरियम की डिमांड कहाँ रहेगी, ये मेरे लिए एक कंसर्निंग पॉइंट है। आप इसके बारे में अपनी कोई ओपिनियन शेयर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। इसके अलावा जी सोलाना के पिछले दिनों FTX स्टेट के तो जो मिलियंस, मल्टी मिलियन जो अनलॉक हुए थे टोकन, उसके साथ साथ ये 4 ऐसे स्टेकर्स हैं जिन्होंने मेरा ख्याल है चंद साल पहले सोलाना स्टेक किया था। अब उसका आज की डेट में टोकन अनलॉक होना था कोई 400 मिलियन की, अगर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ये टोकन अनलॉक होना था, जिसमें अगर आप देखें तो 44 मिलियन के वर्थ के एसेट जो हैं वो ऑलरेडी 45 मिलियन के एसेट्स ऑलरेडी मूव हो चुके हैं। इन 4 मुख्तलिफ जो वॉलेट्स हैं जिन्होंने स्टेकिंग की थी, ये मेरा ख्याल है 2 to 5% प्रॉफिट में है। अब जब इनके टोकन अनलॉक होंगे तो वो ज़ाहिरी बात है मार्केट में डंप होंगे। और इनमें से 2 वॉलेट्स ऑलरेडी, ये देख रहे हैं 9 घंटे पहले एक वॉलेट ने तकरीबन 5 मिलियन का टोकन मार्केट में डंप किया। आई डोंट नो ये मार्केट में डंप किया या नहीं, अपने उस एड्रेस से मूव किया किसी और एड्रेस में, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये डंप किया, और दूसरे वॉलेट ने 44 मिलियन। तो सोलाना के लिए इज़ अ बैड न्यूज़। अच्छा जी, इसके अलावा आप जो ईथ साइन के ऊपर जो एयर ड्रॉप फार्मिंग की मैंने गाइड आपके साथ शेयर की थी, आपने मेरे वॉलेट पे शेयर तो किया है, लेकिन अल्लाह के बंदो आपने, मैं साइन कैसे करूं, आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पासवर्ड लगा दिए। तो आप मेरा पासवर्ड तो शेयर करें, पासवर्ड शेयर करेंगे तो मैं अपनी साइड से साइन करूंगा ना। मतलब बहुत से लोग जो इसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं, ये देख रहे हैं ये सारे कॉन्ट्रैक्ट है, ये पता नहीं कौन कौन है जो सारे मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। मैं जब साइन कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ मेरे से वो पासवर्ड मांगता है, आप पासवर्ड मुझे शेयर करें। दूसरा गैलियस, वैसे तो नोट्स का हमारा एक्सपीरियंस ओवरऑल लार्जली देखा जाए तो अच्छा नहीं रहा। 1-2 ही नोट्स ऐसे हैं जहाँ की इन्वेस्टमेंट हमें अच्छा खासा रिटर्न दे रही है, जिसमें आइथर के हैं और साई नोट्स हैं। गैलियस का भी समझ नहीं आ रहा जी। वो कि यहाँ पे देखें 5.7 मिलियन का TVL इन्होंने वेबसाइट पे लिखा हुआ है होम पेज पे, और अभी तक कोई अपडेट नहीं है। मैंने और मेरी कम्युनिटी ने मिलके इनके नोट्स के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ था। लास्ट में जाते जाते आप लोग अगर टारी का माइनिंग ऐप रन कर रहे हैं तो अक्सर यहाँ पे कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका ये टारी जो टोकन है माइन नहीं हो रहा। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आपका माइनिंग मोड है, उस माइनिंग मोड को इको से चेंज करके इस दूसरे ल्यूडिक्रस या कस्टम पे जाके आप खुद अपनी सेटिंग करें थोड़ी सी, तो आप मतलब CPU कितना यूज़ करना, GPU कितना यूज़ करना, तो इससे भी आपकी वो मेरे भी पहले वो माइनिंग नहीं हो रही थी, वो रेड एरर आ रहा था जो मैसेज, फोर्क का मैसेज। तो मैंने जाके इसको थोड़ा सा चेंज किया मूड को, तो मेरा अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप भी इसको इस तरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।